नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां भक्ति की शक्ति हर संकट को पार कर जाती है। ये कहानी है अटूट विश्वास की, एक बड़े खतरे की और फिर उस दिव्य चमत्कार की जो सब कुछ बदल देता है। जी हाँ, ये कथा है महाकालेश्वर की। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आखिर इतना खास क्यों है? सोचने वाली बात है ना। इसका सबसे बड़ा रहस्य इसकी दिशा में छिपा है। ये दुनिया का इकलौता ज्योतिर्लिंग है जिसका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ है। दक्षिण यानी मृत्यु की दिशा। अजीब बात है ना, काल के स्वामी और रुख मृत्यु की तरफ। पर ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही रोचक कहानी में है। चलिए उसी कहानी में चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन शहर उज्जैन से। उस समय इसे अवंती नगरी के नाम से जाना जाता था। और अवंती नगरी मतलब भगवान शिव के भक्तों का एक मजबूत गढ़। एक ऐसी जगह जहां हर घर से, हर गली से बस भक्ति की ही गूंज सुनाई देती थी। और इसी शहर में रहते थे वेदप्रिय। वेदप्रिय एक ऐसे ब्राह्मण जिनकी सांस भी शिव के नाम से चलती थी। उन्होंने अपने घर में ही अपने हाथों से मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया था। इसे पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। उनके 4 बेटे थे, वो भी अपने पिता की तरह ज्ञानी। और ये पूरा परिवार सुबह हो या शाम बस शिव की भक्ति में डूबा रहता था। एकदम शांत, भक्ति से भरा जीवन। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस शांति पर एक अंधेरी नजर पड़ने वाली थी। एक ऐसा साया मंडरा रहा था जो इस भक्ति को, इस शांति को सब कुछ तबाह कर देने के लिए आ रहा था। और ये साया था दूषण नाम के एक राक्षस का। ये कोई मामूली दुश्मन नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसे तो स्वयं भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि वो अजय है। मतलब उसे कोई मार ही नहीं सकता था, न कोई देवता न कोई दैत्य। और जब ऐसी शक्ति मिल जाए तो अहंकार तो आएगा ही। बस उसी घमंड में उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दूषण अपनी सेना के साथ उज्जैन पहुंच गया। और वहां जो उसने किया वो सोच से भी परे था। जो पवित्र यज्ञ चल रहे थे उन्हें अपवित्र कर दिया, मंदिरों को तोड़-फोड़ दिया। शिव भक्तों को उनकी पूजा करने से जबरदस्ती रोका जा रहा था, उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। सोचिए, पूरे शहर में भक्ति की जगह अब बस डर और निराशा का माहौल था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया, तो उज्जैन के सारे लोग वेदप्रिय के पास पहुंचे। उसी मिट्टी के शिवलिंग के सामने सब इकट्ठा हुए। वो उनकी आखिरी उम्मीद थी। सबने रोते हुए दिल से पुकारा, हे महादेव, इस दुष्ट से हमारी रक्षा कीजिए, वरना आपकी भक्ति इस धरती से हमेशा के लिए मिट जाएगी। और भक्तों की वो सच्ची पुकार अनसुनी कैसे रह सकती थी? पुकार सुनी गई। अब समय आ गया था एक ऐसी दिव्य शक्ति के प्रकट होने का जो इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली थी। घमंडी दूषण जैसे ही उसने उस मिट्टी के शिवलिंग को तोड़ने के लिए अपना हथियार उठाया, अचानक एक चमत्कार हुआ। जमीन एक जोरदार धमाके के साथ फट गई और उसके अंदर से एक विशाल तेजोमय स्वरूप प्रकट हुआ। ये कोई और नहीं, ये थे स्वयं भगवान शिव अपने महाकाल स्वरूप में। महाकाल, इसका मतलब समझिए। महाकाल यानी जो काल से भी बड़े हैं, जिनके लिए समय और मृत्यु कोई मायने नहीं रखते, बुराई का विनाश करने वाले और अपने भक्तों के रक्षक। और फिर महाकाल ने एक ऐसी हुंकार भरी, एक ऐसी गर्जना की कि स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल तीनों लोक थर्रा उठे। यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय क्रोध का एक ज्वालामुखी था जो फट पड़ा था। और वो राक्षस दूषण, जिसे कोई देवता या दैत्य नहीं मार सकता था, उसे महाकाल ने बस एक बार देखा, बस एक नजर। और उनकी तीसरी आंख से क्रोध की एक ऐसी ज्वाला निकली कि दूषण एक पल में बस राख बन गया। उसका घमंड, उसका शरीर, सब कुछ भस्म। और पता है क्या हुआ? कहा जाता है कि भगवान शिव ने उसी राक्षस की राख उठाई और उससे अपना श्रृंगार किया। और हाँ, यहीं से महाकालेश्वर की वो विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती की परंपरा शुरू हुई। ये आरती आज भी बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह सब देखकर सभी भक्तों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर महाकाल से विनती की, प्रार्थना की कि आप हमेशा हमेशा के लिए यहीं उज्जैन में बस जाइए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। और महादेव ने अपने भक्तों की पुकार सुन ली। उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली और वो वहीं पर एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए।
स्वयंभू मतलब जो स्वयं प्रकट हुआ हो। तो यही है महाकालेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे, और जैसा हमने शुरू में बात की थी, दुनिया के इकलौते दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग। अब इसका मतलब समझ में आता है। इसका रुख मृत्यु की दिशा में इसलिए है क्योंकि यह बताता है कि यहां काल का भी अंत हो जाता है। माना जाता है कि यहां आने वालों को अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता और उन्हें मोक्ष का रास्ता मिलता है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के पास लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसी शक्ति की पूजा करने का आखिर क्या मतलब है, जो एक पल में भयंकर विनाश कर सकती है और अगली ही पल मोक्ष का दरवाजा भी खोल सकती है? शायद यही तो महाकाल की कथा का सार है। ये हमें विनाश और सृजन के उस अनंत चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिसे हम जीवन कहते हैं।